पास खुद का फ़ोन नहीं है, खुद का अकाउंट नहीं है, ना इंस्टा यूज़ करती हूँ, ना स्नैप। ऐसा फ़ील होता था कि मैं भी रॉकेट में बैठूँ एक बार। हाइड्रोपोनिक प्लस इरिगेशन एंड स्प्रिंकल सिस्टम जो है, वो प्रोजेक्ट को मैं मतलब इतना फर्स्ट रैंक तक लेके आई थी ना, तो मतलब जो अपने हॉनरेबल अमित शाह सर What are हैं, you saying? हाँ, उन्होंने मुझे क्योंकि उतने तो पैसे नहीं थे मतलब मैं ऐसे बुक खरीद पाऊँ, बहुत महँगी बुक आती थी। तो उसमें नासा वालों ने एग्ज़ैक्टली 15-20 मिनट तक मेरे पापा का मोबाइल जो है, वो पूरा लॉक कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया वालों ने मुझे 12 बार बुलाया अपने वहाँ, कोई इवेंट होता है, बट वो 3 घंटे का होता है, तो मतलब मैं नहीं जाती थी। यूएनओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनएचसीआर एंड यूएनजीआई बहुत सारी है उसमें, उसकी भी सारी एग्ज़ाम क्लियर की है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को इतनी कम उम्र में इंडिविजुअल मेंबरशिप मिली हो। ये क्वेश्चन के लिए मैं एक ही मतलब मेरे 2 थिंकिंग है, एक पॉज़िटिव है और कोई एक बात कोई नेगेटिव भी बात नहीं, है। कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा कोई मोमेंट था कि जिसमें आपने सोच लिया कि बैंग मुझे यही करना है, फिर बात करूँ तो नहीं हुआ, एजुकेशन करनी है? एजुकेशन से वो तो कभी नहीं दिखाई हुआ। दे रहा है मुझे। और जानना चाहोगे? हाँ, आपको फ्यूचर में क्या बनना है? साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट? आफ्टर द 10 ईयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहोगे? मैं अपने आप को वहाँ पे देखना चाहूँगी जहाँ पे आज के हमारे गेस्ट है माही भट्ट। पहले ये मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए है। माही भट्ट की बात करें तो शी इज़ जस्ट 14 years of age. In this podcast, we have talked about her journey to different international space agencies. Her vision is very clear and is to be an space astronaut. So आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can provide more insightful and better podcasts in future. Thank you. Mahi, welcome to the Vijay Path. थैंक यू सो Let's मच। start the conversation. यस। Okay. Tell me about your early childhood. अ, अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँ तो मेरा चाइल्डहुड ही ये साइंटिस्ट से रिलेटेड था। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से यही अपने पास में मीरान चौकड़ी पे स्कूल है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे मैं पढ़ती थी और मुझे ये रॉकेट्स और उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और वहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है भावना मैम, वो भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव मैम थे। उन्होंने मेरा स्टेज फियर दूर किया और मुझे ये इस फील्ड में जाने के लिए बहुत मदद की। तो ऐसे ही मतलब मैं देखो बच्चे कैसे ऊपर प्लेन को देखते कितना खुश होते हैं, वैसे मैं कोई रॉकेट या किसी को देखते ना तब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं भी रॉकेट में बैठूँ एक बार। वेरी नाइस। वहीं अब अपनी आइडेंटिटी आपने जो बनाई है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते। अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको उनको बताना है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ माही भट्ट टिल टुडे, तो आप क्या बताना चाहोगे? जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ऐसे ही मेरा स्पेस से रिलेटेड था सब कुछ। तो मतलब बीच में कोरोना आ गया, मैंने सेकंड स्टैंडर्ड तक तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में किया। उसके बाद कोरोना आ गया बीच में, तो मतलब पापा ऐसे ट्यूशन कराते थे, तो उसमें फ़ीस जो होती है वो कुछ मतलब ऐसे पैसे भरने की थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट में लेना पड़ेगा कोरोना में, तो वहाँ पे गई। फिर मुझे डर था कि मतलब मेरा जो साइंस फेयर का है, फिर वो मेरे स्पीच मैं जो देती हूँ, तो शायद वो चला जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में जाके, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे जो मेरा परफेक्ट जो बेस बोलते हैं अपना, वो वहाँ से बन गया था। मैं वहाँ पे लास्टली मतलब हर साल ऐसे साइंस फेयर होता है तो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ उसमें, और हर बार मैं अपने स्कूल को ऐसे जिता के लाती हूँ, तो मतलब ऐसे स्कूल को भी प्राउड होता था कि ये बच्ची कुछ करेगी आगे जाके। फिर ऐसे लास्टली 8th स्टैंडर्ड था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में 8th स्टैंडर्ड तक की है, 9th स्टैंडर्ड नहीं है। तो मतलब मैंने सोचा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा प्राइवेट में, तो लास्टली 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो स्पेस के रिलेटेड ही है, हाइड्रोपोनिक प्लस इरिगेशन एंड स्प्रिंकल सिस्टम जो है, वो प्रोजेक्ट को मैं मतलब इतना फर्स्ट रैंक तक लेके आई थी ना, तो मतलब जो अपने हॉनरेबल अमित शाह सर What are हैं, you saying? हाँ, उन्होंने मुझे एक ऐसे सर्टिफिकेट और एक अवार्ड दिया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट रैंक आया था, तो तब से मुझे ऐसा होना मतलब मुझे ऐसा लगा अंदर से कि मतलब शायद मुझे ये करना पड़ेगा, ऐसे कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनना है। तो वैसे तो मेरे जो रोल मॉडल्स हैं, सुनीता विलियम्स मैम है, फिर कल्पना चावला मैम है, शुभांशु शुक्ला सर है जो अभी आए, और बेसिकली मेरा जो अभी सब्जेक्ट है रॉकेट साइंस का, तो वो जो रॉकेट साइंस का जो सब्जेक्ट है, और ऑब्वियसली
एपीजे अब्दुल कलाम सर तो आने ही चाहिए इसमें। तो वो भी मेरे अच्छे रोल मॉडल्स हैं, उनको देख के मैं भी बहुत सारा इंस्पायर होती हूँ। तो मतलब उन लोग को देख के मैं ऐसे गूगल पे सर्च करती थी, मतलब मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं मेरे। तो मतलब मैंने उन लोग को देख के ऐसे सर्च किया, मतलब उन मम्मी मुझे बोलती थी कि ऐसे सर्च कर तो मिल जाएगा। फिर मैं ऐसे ही रद्दी वालों के वहाँ से, क्योंकि उतने तो पैसे नहीं थे मतलब मैं ऐसे बुक खरीद पाऊँ, बहुत महंगी बुक आती थी। तो एनसाइक्लोपीडिया मतलब हमारे स्कूल के एग्जैक्ट बाजू में थी, तो वहाँ पे मैं जाती थी, अंकल को बोलती थी अंकल कोई ऐसी बुक हो तो दो, तो अंकल बोलते थे ठीक है ले लो। फिर मतलब हम लोग ऐसे बुक लेते थे एंड मैं पढ़ती थी, फिर मैं उसके नोट्स बनाती थी सारे, एक बुक बना के रखती थी, उसके नोट्स बनाए। फिर अभी तो गूगल का है ही, तो मतलब मैंने गूगल में सर्च किया और वो सब किया एंड देन ऐसा कैसे जॉइंट होता है वो सब हुआ, और मैंने उसमें मुझे IIRS इसरो जो है अपना, उसमें मुझे एक इंडिविजुअल मेंबरशिप मिल गई अभी, और उसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्स क्लियर किए, अभी भी उसके लेक्चर्स चालू है, रोज़ शाम 2 घंटे आ जाता है लेक्चर। और इसरो भी बहुत ही सुपर्ब है, मतलब वहाँ के जो अपने सैक है अहमदाबाद के, तो वहाँ के जो डायरेक्टर है नीलेश देसाई सर, वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, उनको देख के मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे बनूंगी कभी। फिर मैंने नासा में गई, तो मैंने सर्च किया कि मुझे नासा का एक लॉगिन आईडी मिला। तो नासा में क्या है कि कभी ऐसे बाहर दिखाते नहीं, मतलब दिखते नहीं कि ऐसे कोई जूनियर साइंटिस्ट की एग्ज़ाम होती है, या फिर क्योंकि मैंने बहुत जगह पे ऐसे देखा था कि लाइक जूनियर साइंटिस्ट की कोई एग्ज़ाम नहीं होती और ये, तो मतलब मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ हो जाए तो, क्योंकि नासा में क्या है 16+ ही बच्चे चाहिए, अगर बच्चा 16 का हो जाए तो। पर उसमें क्या है ना कि एक और भी एग्ज़ाम है जो बच्चे लाइक 12-11+ हो तो मतलब नासा में अंदर गई, मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला, उसमें नासा वालों ने एग्जैक्टली 15-20 मिनट तक मेरे पापा का मोबाइल जो है वो पूरा लॉक कर दिया था, और मेरी पूरी प्रोफाइल डेटा सब कुछ उन्होंने अपने पास ले ली थी। वेरीफाई फिर कर रहे थे। हाँ हाँ, वेरीफाई करने के लिए ले ली थी, और फिर मुझे वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। फिर मैं अंदर गई, उसमें बहुत सारे, जैसे नासा स्टैन गेटवे है जिसमें मेरा फर्स्ट लॉगिन आईडी मिला, देन मुझे नासा OSGR, नासा ऑर्बिट, नासा अर्थ डेटा और नासा ओपन साइंस, बहुत सी ज़्यादा अंदर अंदर जितना जाओ उतना कम है उसमें तो। फिर मैंने यूरोप गवर्नमेंट की, यूरोप स्पेस एजेंसी की एग्ज़ाम क्लियर की, जिसमें मैंने टोटली 12 कोर्स कंप्लीट कर लिए है। और उसमें जो उसके आगे वाला जो स्टेप होता है, उसमें क्या होता है कि एक वहाँ के कोई चीफ रिसर्च साइंटिस्ट होता है जो अपने साथ 1 घंटे तक बात करता है। और नासा के एग्ज़ाम में भी यही है, बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ भी बात करते हैं। एंड यूरोप में भी वही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हम लोग बात करते हैं। कोई भी ऐसे 12 कोर्स में कोई भी अपने को प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हम उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनली। हाँ पर्सनली बात कर सकते हैं। तो इम्प्रेसिव। मतलब हम लोग ऐसे पूछते थे, फिर सर भी वो जो थे वहाँ के, वो हमें बताते थे। फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की भी एग्ज़ाम पास की, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने मुझे 12 बार बुलाया अपने वहाँ, कोई इवेंट होता है बट वो 3 घंटे का होता है, तो मतलब मैं नहीं जाती थी, बोले यहाँ से ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है। फिर वैसे मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम पास की, जैसे UAE स्पेस एजेंसी है जिसमें पूरी गल्फ कंट्री आती है। फिर ऐसे ही अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो UNO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNHCR एंड UNGI, बहुत सारी है उसमें, उसकी भी सारी एग्ज़ाम क्लियर की है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को इतनी कम उम्र में इंडिविजुअल मेंबरशिप मिली हो। तो मतलब मुझे उन सारों में इंडिविजुअल मेंबरशिप भी मिल चुकी है, मतलब वो उन सब में, वो सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे पहले इंडिविजुअल मेंबरशिप मेरी है इसमें। सो कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। और माही, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम कोई टास्क करते हैं और टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि इसमें थोड़ा रॉकेट साइंस है, इसका हाँ मतलब कि रॉकेट साइंस बहुत टफ होता है। हाँ। तो ये सब टफ सब्जेक्ट आपको कैसे दिलचस्पी उसमें हुई? तो जैसे मैंने अभी बताया, जैसे APJ अब्दुल कलाम सर है, मतलब उनके जो पीए जो थे बचपन में, मतलब जब जब वो पढ़ते थे, और इससे उनके पीए जब साइंटिस्ट बन गए, तो उनके जो पीए थे राजगोपाल एंड एडविन गोविंद सर जो थे, वो हमको पढ़ाने आए एक दिन, मतलब जैसे मैंने एक इसरो का था लेक्चर, तो तब आए, तो मतलब तब मैंने अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया था कि मुझे किस में जाना है। फिर वो हमें पढ़ाने आए, तो उन्होंने बोला कि वो जो मैं उनका पीए रह चुका हूँ, और वो मतलब वो साइकिल वाला जो सबको पता है कि रॉकेट साइकिल में लेके साइकिल जाते मिलके हैं। जाते थे। हाँ, तो बस उनकी वो सारी बातें सुन के मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं ऐसे सर्च करती गई और ये, और फिर मुझे पता चला कि रॉकेट साइंस लोगे तो आपको 2 चीज़ मिल सकती है, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो और एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो। तो मतलब वो सब देख के मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, फिर मतलब लोग बोलते कि ये बहुत टफेस्ट है, सबसे ऊपर में ये है, तो तू ये लेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे।
फिर मैंने सोचा कि ये ईज़ी है। अब एक बात है कि मतलब हर एक सब्जेक्ट चूज़ करो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, बट उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं कोई रहेगा मतलब नहीं। उसका। तो मतलब उसमें मेरा इंटरेस्ट था और फिर मतलब मैं ऐसे आगे गई। फिर मुझे ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम के सर जो कि कितने बच्चे उनको प्यार करते हैं अभी, तो मतलब उनको देख के मुझे भी ऐसा होता था कि मतलब मैं भी बड़ी होकर कुछ ऐसा करूं, और मैंने फिर ये सब्जेक्ट ले लिया। So you are Gen Z. Yes. So at the age of 14, only 14, you have got such a big achievement. How's the feeling right now? ये क्वेश्चन के लिए मैं एक ही मतलब मेरे दो थिंकिंग है, एक पॉजिटिव है और एक कोई नेगेटिव भी बात नहीं, है। कोई बात नहीं। तो मतलब पॉजिटिव में मैं बोलूँ तो मुझे इतनी सारी रिस्पेक्ट मिल रही है, इतना सारा प्यार, बहुत सारे मतलब वो सब हो रहा है। बट अगर नेगेटिव में बात करूँ तो जैसे मैंने अभी बोला कि मतलब ऐसे नासा में और वो सब में ऐसा बोला है कि आपके पास स्किल्स है, टैलेंट्स है, ओके, बट आपको 16 इयर्स का होना 16 चाहिए। तो मिनिमम, मतलब मिनिमम ये थोड़ा एज बहुत, क्राइटेरिया हाँ, 16। तो मतलब ये कुछ थोड़ा-सा सैड फीलिंग हो रहा है। मतलब मैं कब 16 की होंगी, कब मैं वहाँ पे जाऊँगी, तो मतलब 1-2 साल लगेंगे अभी। तो नेगेटिव में बोलूँ तो मुझे बहुत सैड हो रहा है ये सब सुनने में, एंड पॉज़िटिव में बहुत अच्छा लग रहा है। एडवांस हो आप, 2 साल के लिए एडवांस है आप। हाँ, 2 ओके। साल। रॉकेट को थ्रस्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, जितना ज़्यादा उसको थ्रस्ट पावर मिलता है उतना वो आकाश में उसका उड़ता है। तो हाँ। आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपको थ्रस्ट कहाँ से मिला? इसमें भी देखो ये भी 2 वो है, पॉज़िटिव और नेगेटिव है। मतलब पॉज़िटिव में बात करूँ तो जैसे मैंने अभी बोला कि मेरी तीनों, जो मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में शारदाबा स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ के जो वो ट्रस्टी कहाँ सर पे हैं, लोकेटेड है? वो मेरे नज़दीकी वॉकिंग डिस्टेंस में है, मतलब 15 ऐसे 5 मिनट लगेगा ऐसे। तो वहाँ के जो ट्रस्टी सर है, जो जसू सर है, वो बहुत ही सपोर्टिव है। फिर वहाँ के प्रिंसिपल मैम है अंजलि मैम, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तीनों स्कूल की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड फैमिली तो बहुत अच्छी है मेरी, इतनी सपोर्ट करती है कि मतलब लाइक मेरे रात के लेक्चर्स होता है। मैं जाऊँगा, फैमिली के पास जाऊँगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली के ऊपर ही है। हाँ, तो फिर ये सब है, सपोर्ट तो मुझे फैमिली से बहुत मिलता है। तो उन लोग का सपोर्ट देके, उन लोग का प्यार देके मुझे इतना सारा इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं बोलती हूँ कि उन लोग का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। मतलब आपने अपने ब्लाइंडर्स लगाए हैं। आप नहीं, नहीं मुझे देखते किसी की आप, केयर ही हाँ, आप नहीं देखते नहीं हो, है। आपने अपने ब्लाइंडर लगाया, आप हाँ। अपने सीधे फोकस पर मुझे जाना एजुकेशनल की चाहते तरफ हो। से सपोर्ट मिल रहा है और फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर मुझे दूसरों का क्या करना ओके, है। तो फैमिली और स्कूल की ओर से आपको कैसा-कैसा सपोर्ट मिल रहा है? स्कूल की तरफ से मैंने अभी बोला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है स्कूल की तरफ से। एक मतलब ऐसे मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम होगी या लाइक मुझे कुछ समझ ना आया हो या फिर ऐसा हो, तो मतलब मैं स्कूल में ऐसे रात के लेक्चर्स होते हैं, तो कोई कोई दिन मैं स्कूल ना जाऊँ तो मेरे मैम जो होते हैं, क्लास टीचर मैम्स हैं, वो मुझे समझा देते हैं कि ऐसे ये सब हुआ है। तो स्कूल की तरफ से तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, एंड फैमिली तो बहुत ही अच्छी सपोर्टिव है। रात के लेक्चर्स होते हैं तो मेरी दादी, स्पेशली मेरी दादी है, उनको मैं इतना सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो ना मतलब रात को ऐसे ऐसा वो थोड़ी देर सोते हैं फिर बाहर आते हैं। मैं जो जो रूम में बैठी हूँ वो रूम में आता है, फिर बोलते हैं चाय पीनी है, फिर कॉफ़ी पीनी है। तो मतलब फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, और बेसिक क्या है कि मतलब बच्चों को फैमिली सपोर्ट मिले ना, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है फिर। सही बात है। ऐसा कोई मोमेंट था कि जिसमें आपने सोच लिया कि बैंग मुझे यही करना है? हाँ, ऐसा ये कोई मोमेंट? हाँ, मैंने बोला ना 8th स्टैंडर्ड में जब मैं ये हॉनरेबल अमित शाह सर से मतलब मुझे ये मिला ट्रॉफ़ी, तब मुझे लगा कि अब नहीं, अब तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा करूँ तो मुझे ना अपने हॉनरेबल पीएम जो सर हैं, नरेंद्र सर मोदी, उनको देख के ऐसा लगा कि नहीं भाई, इनसे मुझे एक बार ऐसे ट्रॉफ़ी लेनी है, एक ट्रॉफी लेनी है। साइंटिस्ट की, सीनियर साइंटिस्ट की लेनी है। तो ये जो मोमेंट था 8th स्टैंडर्ड वाला, तो मतलब ऐसा लगा कि करना पड़ेगा। ओके, वहीं आपने इसरो और नासा की कई सारे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के एग्जामिनेशन क्लियर किए। आपकी प्रिपरेशन कैसे थी? प्रिपरेशन की बात करूँ तो वैसे एनसाइक्लोपीडिया जो मैंने बुक बोला वो मैं लेती थी। फिर स्कूल का भी था तो स्कूल का पढ़ती थी थोड़ा, फिर ये कर लेती थी। फिर गूगल भी है, अपने अपनी टेक्निकल है ज़माना अभी, तो यूट्यूब है, फिर गूगल है, उन सब से मैं नोट्स बना के रहती थी। बहुत कुछ सर्च करती थी, इतना पूरा दिन लग जाता था उसमें सर्च करने में। तो फिर उसके नोट्स बनाती थी, फिर ये सब होता था। और उसके बाद ऐसे मिल गया मुझे इसरो और नासा का एक ऐप, तो मुझे गूगल में मिल गया एप्लीकेशन थ्रू आपने एप्लीकेशन। ये सब रिसर्च किया है? ये सब मैंने देखो, एक गूगल था, गूगल में मैंने ऐसे ऐसे लिखा कि हाउ टू जॉइन इसरो, तो पता नहीं उस दिन क्या ही मेरा लक था, तो हम्म, मैं नीचे गई तो मुझे मिला एक इसरो का IARS का
जो मतलब उसका रजिस्ट्रेशन चालू था, तो मतलब मैंने ऐसे देखा तो फिर मैंने बोला कि मैं रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। फिर तब मुझे पता चला कि उसमें भी मैं सबसे छोटी उम्र की हूँ, तो मतलब अच्छा था। ओके। ये जो एग्ज़ाम का दौर है उसमें आपका कोई टफेस्ट चैलेंज रहा होगा, तो हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। टफेस्ट चैलेंज था नासा का। इसरो के भी बहुत टफेस्ट एग्जाम थी, बट इट्स गुड। इसरो वाले बहुत अच्छे सपोर्टिव करते थे, मतलब कुछ समझ ना आया हो तो वो लोग बोल देते थे कि बेटा आपको समझ नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन का। और नासा में तो एक बार जो ऐसे वीडियो कॉल पे चालू होता है और है ना, ऐसे नीचे क्वेश्चन की लिंक आ जाती है, तो वो क्वेश्चन क्लिक करना है। ऐसे नहीं कि हम लोग वीडियो ऑफ करके भी आंसर दे सकते हैं, उन लोग को वीडियो ऑफ भी नहीं करना होना है और क्वेश्चन तुरंत आंसर देना है। तो वो मतलब ऐसे थोड़ा सा टफेस्ट और नर्वस फील होता था। इमीडिएटली हाँ, तुरंत ही। इमीडिएटली आपको माइक भी कैमरा भी दोनों हाँ, दोनों ऑन ऑन रखना रखना है, है, दोनों ऑन रखना दोनों है। ऑन रखना है। ओके माही, अपने आप को स्टडी के लिए कितना आप प्रिपेयर करते हो, और कितने घंटे तक की आपकी एवरेज स्टडी आवर्स होगी? अभी तो अब मतलब ये सब में जॉइंट हो गई मैं, तो टोटल 16 to 17 आवर्स तो मेरे ऐसे ही हो जाते हैं। स्पेस, 16। हाँ, 16 to 17 आवर्स स्पेस स्टडी में हो जाता है, क्योंकि एक के बाद लेक्चर्स चालू ही होते हैं। मतलब जैसे अभी नासा का 6 घंटे का लेक्चर होता है, फिर वो खत्म हुआ, बीच में एक दो घंटे की ब्रेक होती है उसमें। फिर उसमें मैं खाना खाती हूँ या फिर थोड़े एक दो नींद ले लेती हूँ, उसके बाद तुरंत इसरो का आ जाता है, यूरोप का आ जाता है। तो ऐसे ही मतलब 16 to 17 आवर्स ये होता है। बाकी का जो टाइम बचे उसमें मैं स्कूल का भी कर लेती हूँ, मेरी जो हॉबी है डांस का, वो भी डांस भी कर लेती हूँ, और मतलब स्कूल का भी पढ़ाई कर लेती हूँ और सो भी जाती हूँ थोड़ी देर। सही बात है, आपने बताया कि 16 आवर्स, इसका हाँ, मतलब आप मैक्सिमम स्क्रीन टाइम कंज्यूम स्क्रीन करते हो। टाइम। तो उसके लिए कोई हेल्थ इश्यू रहा होगा, और आपको अगर है हेल्थ इश्यू तो आपने हाँ, कैसे सॉर्ट आउट किया? देखो उसमें क्या है, मेरे ऐसे आयुर्वेदिक ड्रॉप्स मैं लाती हूँ, और पूरे दिन स्क्रीन टाइम में मैं रहती हूँ, तो मतलब आंखों तो बचानी चाहिए, सही बात। क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो बनना है मुझे। तो आई ड्रॉप्स आयुर्वेदिक है, वो मतलब बीच में ब्रेक मिले तो वो मैं आंखों में डालती हूँ, फिर ठंडे पानी से मुंह धोती हूँ। फिर एक पाउडर है जो मतलब मुझे नासा वालों ने मुझे एडवाइस किया था कि आप ये यूज़ करोगे, तो क्योंकि हम लोग भी ये यूज़ करते हैं। तो मतलब यहाँ पे मैंने इंडिया में ऐसे सर्च, मतलब मैंने वो देखा कि यहाँ पे कहीं मिलता हो, तो मतलब मुझे मिला। फिर मैं वो पानी पीती हूँ, मुझे और कोई पानी नहीं पीने का ना बोला है उन लोग ने। तो मतलब वो पानी जो है वो एनर्जी, एक तरह से बोले तो वो एक एनर्जी ड्रिंक है, तो मतलब वो पीते हैं। फिर ये आई ड्रॉप्स वगैरह, तो ये ठीक है। स्पेस साइंस को अपनी लाइफ से आप कैसे रिलेट करते हो? स्पेस साइंस एक रूटीन हो गया मेरे लिए। रूटीन, हाँ, मतलब कोई नॉर्मल बच्चा रूटीन वर्क करता है वैसे ही हाँ, आपका? वैसे रूटीन हो चुका है। मतलब एक दिन मैं काम ना करूँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। मतलब एक दिन मैं स्पेस साइंस के रिलेटेड कुछ सर्च ना करूँ, कुछ उसके अंदर जाऊँ नहीं, तो मुझे बिल्कुल ऐसे चैन नहीं होता है। मतलब ऐसे 16-17 घंटे मतलब सोना, मतलब सोने का नहीं, पूरे दिन पढ़ाई करने का, वो सब एक रूटीन हो चुका है मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। और अभी जस्ट मतलब मैं ऐसे स्पेस साइंस के बिना ऐसे रह रही हूँ, मतलब लैपटॉप है मेरे पास, तो लैपटॉप के वगैरह से मतलब देख रही हूँ कि कब मैं जाके पढ़ूंगी घर पे। तो ये सब रूटीन हो चुका है मेरे ओके लिए। माही, बताइए मुझे, आपको कभी फेल्योर का सामना हुआ है, और आपको अगर हुआ है तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? फेलियर का एजुकेशनल पे बात करूँ तो नहीं हुआ, एजुकेशन का नहीं है, एजुकेशनल पे वो तो कभी नहीं दिखाई हुआ। दे रहा है मुझे। और ऐसे टेक्निकली बात करूँ तो हुआ है। मतलब मेरे पापा जो है वो जीपीएससी यूपीएससी के क्लासेस करते थे, और जब मैं इसमें जॉइंट हुई तो मतलब दोपहर को कोई कोई लेक्चर्स आ जाते थे, तो उसमें मेरे पापा चाहते थे मेट्रो से क्लासेस करने के लिए। तो बीच में जो मेरे लेक्चर्स थे वो पूरे रह जाते थे, तो मतलब एक लैपटॉप ऐसे था। तो मुझे ये बात पता नहीं, हमारे जो स्कूल बोर्ड, गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन थे, हाँ, तो विपुल सर थे, उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया। एंड मुझे ANI न्यूज़ मीडिया की तरफ से भी मुझे एक लैपटॉप मिला। तो एक लैपटॉप है वो मुझे टेलीस्कोप से मिला, क्योंकि अमेरिका में से मुझे टेलीस्कोप भी आया और हेडफोन्स भी आए। तो ये सब ऐसा टेक्निकली थोड़ा बहुत हुआ था, सामना मैंने किया था। एंड अभी अभी जस्ट बात करूँ तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स और ये ट्रॉफीज वगैरह है, तो मतलब रखने की जगह नहीं है मेरे घर में। और ऐसे चेयर वगैरह पूरे दिन बैठना पड़ता है, तो फिर बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ता है, सही तो बात है, सही इसलिए बात। ये सब सामना करना पड़ता मतलब कि आपको अपनी बेसिक वांट्स और नीड्स को है। हाँ, बस एजुकेशनल पे तो नहीं हुआ, बस ये वांट्स एंड नीड्स। वांट्स एंड नीड्स। हाँ, ओके। फ्रेंड्स और स्टडीज, आप दोनों में कैसे बैलेंस रखते हो? फ्रेंड्स की बात करो तो
मेरे पास फ्रेंड्स ही नो नहीं फ्रेंड्स। है, नो फ्रेंड्स। लाइक स्कूल में है, क्लासमेट्स है बस, और एक ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो। आप नाम लेना चाहोगे उनका? हाँ, दिया, हाँ, उसका नाम दिया है, जो मतलब हमारे नीचे दुकान है, जो ऐसे पूजा वगैरह के सामान बेचते हैं वो अंकल, उनकी बेटी है, सेम एज की हम लोग ऐसे। वो भी हम लोग हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, जब मेरा लेक्चर नहीं होता है, ऐसे पूरे दिन शेड्यूल पूरा पैक नहीं होता है, तो उस दिन मैं उसको बोलती हूँ, वो मुझे फ़ोन करती है कि लेक्चर है कि नहीं, फिर हम लोग बात करते हैं ऐसे, वो भी आधा 2 घंटा ही बस, उसके बाद नहीं। तो मतलब ऐसे फ्रेंड्स वगैरह है, बट फिर स्कूल में भी यही होता है सेम। लेक्चर्स होते हैं, मैम जो होती है वो मुझे बोल देती है कि लेक्चर्स है बेटा तेरे, तो फिर तुम मत आ स्कूल में, कोई बात नहीं, हम लोग तुझे सारा मटेरियल दे देंगे घर पे, तो रीड कर लेना। अभी जस्ट एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, हमारी 9th की एग्ज़ाम। एग्ज़ाम। हाँ, तो उसके मतलब असाइनमेंट्स मुझे चाहिए थे रीड करने के लिए, एंड उसका पूरा शेड्यूल मेरा पैक था ये स्पेस स्टडी के में। तो मतलब मैंने मैम से ऐसे बात की, तो स्कूल तो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे मुझे असाइनमेंट्स वगैरह दे दिए, तो मतलब रीड हो गया। बहुत सपोर्टिव लगता बहुत है। सपोर्टिव है। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही टफ है और रॉकेट जैसा है। जानना चाहोगे? हाँ, आपको फ्यूचर में क्या बनना है? साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट? मुझे दोनों बनना है, लाइक साइंटिस्ट भी बनना है और एस्ट्रोनॉट भी बनना है। एक ड्रीम है स्पेस में जाने की, लाइक मून पे जाना है या फिर मार्स पे जाना है, वो एक ड्रीम है, तो एस्ट्रोनॉट तो बनूंगी। एंड रॉकेट साइंस लिया है तो मैं दोनों बन सकती हूँ, साइंटिस्ट भी बन सकती हूँ और एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हूँ। कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए पर्टिकुलरली स्पेस फील्ड में आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहोगे? ये बहुत अच्छा है। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि अभी मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि इस लड़की ने इतने सारे लिए हैं, तो मतलब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? तो इंडिया के लिए मतलब ऐसे मैंने 2-3 ऐसे कमेंट्स देखी थी मेरे पोस्ट पे, मतलब न्यूज़ में आया था तो, कि बच्ची ने इसरो क्यों नहीं चुना? तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैं ये जवाब ये देना चाहूँगी इसमें, कि मैंने इसरो भी चुना है और मैं फ्यूचर में इसरो के लिए भी काम करूँगी। कैमरे के सामने बोलिए। हाँ, तो मैं फ्यूचर में इसरो के लिए भी काम करूँगी। एंड अभी सोच रहे होंगे आप लोग कि ये नासा, यूरोप, यूएनओ, यूनिसेफ, ये सारे लेके आप क्या करोगे? तो हर एक चीज़ में हर एक कुछ अच्छी चीज़ होती है, जिसमें अपने में नहीं होती है। तो हर एक चीज़ में मैं कुछ अच्छी चीज़ लेगूँ, और जैसे ही 2035 में नरेंद्र मोदी सर हैं, उन्होंने ऐसा एक विज़न दिया है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है, तो शायद उसमें कुछ अच्छा काम हो जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल से मैं बोलूँ तो मुझे एक अच्छा-सा कार्ड बनाना है, एक फंक्शन है तो मुझे अच्छा सा एक कार्ड बनाना है, और ऐसा कार्ड बनाना है कि जिसमें सारे लोग है ना ऐसे रीड करें, पूरा एक टू एक चीज़ रीड करें। मतलब अपने क्या है कि बेसिकली कब खाने का है, कब कौन-सा फंक्शन है, वो टाइम देख के बस रख देते हैं। मतलब मुझे ऐसा बनाना है कि जिसमें सारी चीज़ें रीड करें। तो मतलब ऐसे बाजू वाले के घर से ये लूँगी, ऐसे 10-12 कार्ड्स ऐसे इकट्ठा करूँगी, फिर इसमें ये डिज़ाइन अच्छी है तो मैं ये इस यूज़ मतलब कि करूँगी। सारे हाँ, मल्टीविटामिन हो गए। मतलब ये मल्टीविटामिन। सारी, हाँ, तो ये सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके फिर मेरा खुद का घर बनाऊँगी। वैसे ही मैं ये सारी चीज़ों में जो नासा है उस सब में, उसमें कुछ-कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ के अच्छे से करके फिर मैं अपने इंडिया के लिए काम करूँगी। तो ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। आफ्टर द 10 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहोगे? मैं अपने आप को वहाँ पे देखना चाहूँगी जहाँ पे अभी सुनीता विलियम्स मैम है, कल्पना चावला मैम है। वैसे तो मैं उनकी तरह तो नहीं बन सकती क्योंकि वो तो मेरे गुरु हैं, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, और गुरु चेला ही रहता है, गुरु गुरु ही रहता है। तो मतलब लाइक मैं उनकी तरह बनना चाहूँगी, उनकी तरह पहचान कराना चाहूँगी। एंड दूसरी बात ये है कि मैं सबके दिल में जगह लेना चाहूँगी एंड डाउन टू अर्थ रहना चाहूँगी। अगर डाउन टू अर्थ रहूँगी तो सबके दिल में ऐसी जगह हो जाएगी। मैं डाउन टू अर्थ की बात करूँ ना, तो नीलेश देसाई सर जो है इसरो के डायरेक्टर, डिटेक्ट। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत जेन्युइन पर्सन है और इतने डाउन टू अर्थ है कि उनको देख के मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर में जब सीनियर साइंटिस्ट बन जाऊँगी, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डाउन टू अर्थ रहूँगी, तभी सब मुझे अपनी पहचान देंगे। एंड या मैं अब सुनीता विलियम्स मैम की तरह एक अपनी पहचान बनाना चाहूँगी। वेरी नाइस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर हुँ। दैट यू आर जेन जी, और जूमर स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने फैमिली का ना कभी ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। वो बहुत अच्छे। वो अपने पे इतना आँख बन के विश्वास करते हैं ना, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। लाइक सोशल मीडिया यूज़ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं है, खुद का अकाउंट नहीं है, ना इंस्टा यूज़ करती हूँ, ना स्नैप। इसके बावजूद आपने ये सब हासिल किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात। वो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ तो 1-2 घंटे ऐसे मम्मी का यूज़ करती हूँ जिसमें मैं अपनी हॉबी डांस वगैरह लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सर्च करती हूँ कुछ। तो सोशल मीडिया अकाउंट वो सब तो देखती कि अभी है ज़माना, तो फिर बट विश्वास जो होता है ना वो बहुत कीमती चीज़ होती है फैमिली के लिए।
अपने मम्मी पापा अपने को इतने बड़े स्कूल में भेजते हैं, फीस भरते हैं, इतना काम करते हैं अपने लिए, और हम कुछ नहीं, बस ऐसे ही मस्ती करके आते हैं स्कूल में, वही बैग लेके फिर घर पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, मम्मी पापा को ना तो पैसे चाहिए अपनी तरफ से अभी, तो उनको ना एक अच्छे से मार्क्स चाहिए, जो बच्चा अच्छे लेवल पे मार्क्स आए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन पढ़े, टॉपर ऐसे टॉपरों की तरह करे, नो, ऐसा नहीं, बट अच्छे मार्क्स आएंगे तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे करके। तो मेन चीज़ तो यही है कि मम्मी पापा का विश्वास नहीं टूटना चाहिए कभी भी। क्या बात है। ओके, सो व्यूअर्स, दिस वाज माही एंड लेट्स विशेस grow and grab your own sky. थैंक यू सो Best मच। luck for the further. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. श्रोता मित्रों को मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ यहाँ पे, और माई सेल्फ हेमांग भट्ट, माही's फादर। सबसे पहले मैं माही की जो जर्नी है वो आपने देखी अभी, किस तरह से उसने जो स्पेस के अंदर पूरे भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर लगाया है, और उसके लिए मैं खुद अपने आप को एक चीयर्स अप करता हूँ। और यहाँ पे जो हमें ये मौका मिला ये पॉडकास्ट के लिए, तो उसके लिए मैं जो विजय भाई सर है, जो वैभव भाई सर है, जयमीन भाई है, उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो लोकेशन हमें मिला उसके लिए आदरणीय श्री ट्रस्टी सर श्री विक्रम भाई साहब, श्री जसूभाई, डॉक्टर जसूभाई साहब चौधरी साहब एंड डॉक्टर नचिकेत पटेल साहब का भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं आज के लिए। और ये पॉडकास्ट, ये जो मैसेज है, ये एक एजुकेशनल मैसेज है, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी है और एक सोशल मैसेज भी है। ये तीन जो है त्रिवेणी संगम जिसे हम बोलते हैं, इट्स अ ट्रिनिटी। और हर एक पेरेंट्स तक ये पहुंचना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स तक ये पहुंचना चाहिए। और सब बस ओनली खाली एक वीडियो आया और देख लिया नहीं, उसमें से हम क्या प्रेरणा लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज हम यही चीज़ को यहाँ पे जो बोलते हैं कि एक एजेंडा है जो फिक्स है, ये यहाँ पे हमने किया है, और आज उसी के बदौलत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सभी पेरेंट्सों को, सभी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर में कुछ न कुछ नया करने की तैयारी रखते हैं, ऐसे जो भी है, सबको मैं बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूँ सबका। और थैंक यू वेरी मच।